झारखंड के 24 जिले से ऊर्जा मित्र मोराबादी मैदान से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च पहुंचे अपनी मांगों को लेके। इनके कई मांगे आप देख सकते हैं जो सभी ऊर्जा मित्र है और सभी का एकाएक आरोप है कि इनका जो इन लोग के मालिक है जो ठेकेदार है वो इनसे काम करवाते हैं लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल पा रहा है। और इनको सरकार से इनकी मांग है कि इनका स्थायीकरण किया जाए और ऑफिस के द्वारा जो स्थायीकरण है ऑफिशियल द्वारा इनको पैसा दिया जाए। और इन तमाम मांगों को लेकर जितने भी ऊर्जा मित्र हैं सभी यहाँ पर देख सकते हैं राजभवन पहुँच चुके हैं और सभी लोग धरने पर बैठे हैं। कुछ ऊर्जा मित्र से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, किन मांगों को लेकर आप लोग आज मोराबादी से लेके राजभवन तक पहुंचे हैं, क्या मामला और क्या क्या मांग है सरकार से? सर हम तो ऊर्जा मित्र हैं, रामगढ़ से आए। हम लोग का मांग है एजेंसी में रखा गया है और एजेंसी क्या करता है, अभी जो पुराना एजेंसी था वो तो 4 महीने का पैसा लेकर, नया एजेंसी 5 महीना काम किए 1 महीने का पैसा दिया, तो हम लोग का घर कैसे चलेगा सर? और ऊर्जा मित्र का काम है घर घर जाना, डोर टू डोर जाना और बिल बांटना। और अभी जो ऊर्जा माफ़ी हुआ है तो हम लोग को रसीद भी मिला के दे के सबको दीजिए, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन क्या ऊर्जा मित्र के लिए सरकार को ध्यान में नहीं है? हम लोग इरफान अंसारी को भी दिए हैं लेटर दिए हैं तो बोले कि नहीं आप लोग तो बहुत लेट करके आए हैं, 6 महीना पीछे आए हैं। तो हम बोले जब सरकार दे रही है उसी समय ना हम आएंगे। अभी सबको दे रही है, चाहे सहिया हो चाहे आपका होमगार्ड हो, सबको दे रहा है। उसी को देख के हम लोग आ रहे हैं। और सबसे अधिक हम लोग को सता रहा है अभी एजेंसी टाइम पर पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग कैसे काम करें बताइए आप ही लोग। ये सरकार से मांग यही है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए और 60 साल का किया जाए, जो भी मानदेय होगा हमको बोर्ड के द्वारा दिया जाए। अगर एजेंसी की बात करें, कितने महीनों से एजेंसी का आपका पैसा बाकी है और कितना क्या लगता है कि जो आपकी आमदनी है जो घर चलाने लायक, तो उतना तो वेतन नहीं मिल पा रहा एजेंसी के द्वारा की बात करेंगे तो? एजेंसी तो एक पुराना एजेंसी था तो 4 महीने का पैसा भी बाकी है। हम लोग अगले बार आए हल्ला गोला किए तो 2 महीने का पैसा दिया। एक नया एजेंसी आया है 5 महीने खटा के 1 महीने का पैसा दिया है। तो वेतन को लेके काफी दिक्कत है, घर चलाने में काफी क्या कहिएगा? आप लोग आज यहाँ पे पैदल मार्च करके आए हैं, मुख्य मांग क्या क्या है? हम लोग को मुख्य मांग है कि सर हम लोग को जो काम कर रहे हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को उचित मुआवजा नहीं मिलता है। हम लोग को जो दे रहे हैं वो भी हम लोग को समय पर नहीं मिलता है, जिससे हम लोग को घर चलाने में दिक्कत है। दूसरी बात, हम लोग काम बेसी करते हैं लेकिन हम लोग को उसके अनुकूल से हम लोग को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग को अस्थायी किया जाए और जो भी मिले हम लोग को सरकारी विभाग से मिले, ताकि हम लोग जो बोर्ड है बोर्ड के तहत हम लोग आवें और बोर्ड के तहत हम लोग को जो भी मांगे हैं वो लोग पूरा करें। बस यही हम लोग को मांग है। आप कहाँ से आए हैं, आप क्या मांगे, आपका क्या मांग? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। हम आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग सारे ऊर्जा मित्र जो हम लोग को बोर्ड के अंदर समायोजित करके समान काम समान वेतन दिया जाए, जिससे हम लोग को ऊर्जा मित्र किसी तरह का समस्या ना हो। अभी आउटसोर्सिंग कंपनियां, पिछली कंपनियां जो थी वो 4 मंथ 5 मंथ का वेतन अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया और नई आउटसोर्सिंग कंपनी जो आई है वो भी 4 मंथ काम करवा चुकी है और जबकि उसके एवज में मात्र 1 मंथ का वो भी कुछ गिने चुने ऊर्जा मित्र को मिला है और बहुत सारे ऊर्जा मित्र का अभी तक 1 मंथ का भी पेमेंट नहीं मिला है। आउटसोर्सिंग कंपनी हम लोग के ऊपर शोषण कर रही है। शोषण को हम लोग नहीं झेल सकते हैं, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी को ख़त्म करके हम लोग को बोर्ड के अंदर समायोजित किया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। वही बोलना चाह रहे थे सर कि हम लोग अभी EMD डिजिट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है जो हम लोग को 9 महीना से पेमेंट नहीं दी है अभी तक, और फिर से अभी दूसरा टेंडर हो गया है, उसमें भी हम लोग 3 महीना काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अभी तक इसका भी नहीं हुआ है। और बात है सर, हम लोग आज 7 साल से 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, गर्मी हो ठंडा हो बारिश हो हर जगह हम लोग डोर टू डोर जाते हैं। सरकार की योजना तक हम लोग पब्लिक तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर तक, लेकिन हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। कंपनी हमेशा शोषण करती है, अगर कुछ बोलते हैं तो धमकी देती है, काम से हटा देंगे, काम से निकाल देंगे, यही सारी समस्या है सर। इसीलिए आपके माध्यम से हम सरकार को संदेश पहुंचना दीजिए हम लोग का कि ताकि हम लोग का स्थिति कुछ अच्छा करे और हम लोग को बोर्ड में समायोजित करे। कंपनी का शोषण हम लोग नहीं सह पा रहे हैं सर। यही नाम बता दीजिए। मेरा नाम मानिक चंद्र प्रमाणित हुआ, हम चंदनकारी बोकारो से आए हुए हैं सर। क्या नाम है आउटसोर्सिंग कंपनी का जो आप लोगों का वेतन अभी तक नहीं मिल पा रहा, और पिछले आउटसोर्सिंग कंपनी उसका क्या नाम था जो अभी तक आप लोगों का पैसा रखा हुआ है? सबसे पहले बताना चाहेंगे सर कि इससे पहले नई पुरानी जो कंपनी थे वो साई कंप्यूटर लिमिटेड, वो मेरठ की कंपनी थे, और अभी जो फ़िलहाल है वो श्री पब्लिकेशन कंपनी है। तो एजेंसी के अंदर सर हम सभी ऊर्जा मित्रों का काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है। समय से वेतन ना मिलने के कारण
और सबसे बड़ी समस्या अभी का कहेंगे सर तो वो स्मार्ट मीटर, वो सबसे बड़ी समस्या है, वो जड़ के रूप में हमारे ऊर्जा मित्र के साथ आई है। स्मार्ट मीटर के आने से सभी जितने भी ऊर्जा मित्र हैं वो सभी के सभी बेरोजगार हो जाएंगे, पूरा परिवार जो है सर वो भूखमरी की समस्या से वो जूझेगी। तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी मांग करते हैं कि आपका जो इससे मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ वो जाए और सबसे पहले वो बेरोजगार होने से पहले सभी ऊर्जा मित्र को रोजगार से मुहैया कराए सरकार, उसके बाद ही वो बेरोजगारी मतलब हम लोग को झेलना ना पड़े। यही सरकार से हमारी मुख्य मांग रहेगी कि आज सरकार पूरे राज्य में बिजली फ्री का वो अपना गौरव ले रही है, लेकिन एक बार भी ऊर्जा मित्र के बारे में वो नहीं सोच रही है। आज पूरे आप बिजली बिल फ्री भले ही किए हैं, लेकिन ऊर्जा मित्र जो डोर टू डोर हर एक घर में जो ऊर्जा मित्र जा रहे हैं, आप उनका भविष्य को कैसे देख रहे हैं? उनका भविष्य को पहले आप रोजगार से जोड़िए, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाइए, नहीं तो हम लोग सर भूखमरी में आत्महत्या सुसाइड करने की स्थिति में आ जाएंगे। मुख्य समय अपना जो एज है सर, उम्र, वो बिजली विभाग को हम लोग दे दिए हैं, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो स्मार्ट मीटर है उसको लेके कई सवालें उठा रहे हैं। आप लोग अगर जाते हैं स्मार्ट मीटर में तो कंज्यूमर से आप लोगों को शिकायत तो मिलती होगी कि आखिर इतना बिल कैसे आ जा रहा है। स्मार्ट मीटर में कई लोगों का बिल जहाँ 200 था पहले 600 आ जा रहा है, जिसका 2000 से 6000 आ रहा है। लगता है कि स्मार्ट मीटर में भी गड़बड़ियाँ हो रही है। बिल्कुल हो रही है, स्मार्ट मीटर भी सही नहीं है। आप लोग को शिकायत मिलती है कंज्यूमर से? बिल्कुल मिलती है। अभी ऐसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं आया, अभी शहर में ही आया है, लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि उसमें भी गड़बड़ियाँ मिलती है। चलिए, ये थे ऊर्जा मित्र झारखंड के सभी जिले से यहाँ पे पहुँचे हैं। सबों ने अपना बयां किया है कि जो एजेंसी है और वो इन लोग का शोषण कर रही है और समय से पैसा नहीं दे पा रही है, और जो पिछला एजेंसी था उन्होंने भी 3 से 4 महीना के इन लोगों का सैलरी अभी तक रखा हुआ है। लेकिन इन लोगों को मांग है कि सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मांग है इनको समान वेतन दिया जाए और समान काम लिया जाए। लेकिन देखना होगा कि ऊर्जा मित्र का पैदल मार्च आज कितना सफल हो पाता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कानों तक यह बात पहुंच पाती है या नहीं। सहयोगी राकेश के साथ मनीष न्यूज विंग, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती